ईरान में भड़का विद्रोह क्रांति का रूप ले चुका है, जिसे अमेरिका ने अपना खुला समर्थन दे दिया है। ईरान की सरकार हाशिए पर है और ऐसा लग रहा है जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का नियंत्रण अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। ईरान की सड़कों पर उतरे लाखों आंदोलनकारियों की आवाजें चिंगारी बनकर ईरान के कट्टर इस्लामिक और बेहद कड़े प्रतिबंधों वाले शासन की जड़ें सुलगा रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान की आंदोलित जनता का समर्थन करते हुए आंदोलन जारी रखने को कह दिया है। साथ ही भी कहा है कि आपके लिए मदद रास्ते में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐसे बयानों ने खाड़ी में नए जंग के खतरे को सुलगा दिया है, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो अप्रत्याशित था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। खाड़ी में अक्सर अलग थलग रहने वाले इस्लामिक शिया स्टेट ईरान को युद्ध के खतरे में घिरता देख खाड़ी के ताकतवर मुल्क कतर, ओमान, सऊदी और तुर्की एक साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं। शिया बहुल ईरान के लिए इन कट्टर सुन्नी देशों की चिंता की आखिर वजह क्या है? क्या अचानक ईरान के लिए उनका प्यार उमड़ आया है? क्या सदियों पुराने शिया सुन्नी के झगड़े से अलग मुस्लिम ब्रदरहुड बोल पड़ा है, जो अमेरिका तक से पंगा लेने को तैयार हो गया है? क्या लगता है आपको? चलिए सब विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। खाड़ी में सुलगती बारूदी महक और ईरान को घिरता देख आखिर ये मुस्लिम देश एकजुट क्यों हो रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। शिया बहुल मुस्लिम देश ईरान की मुस्लिम आबादी खुद अपने ही हाथों मस्जिदों को जला रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर अब तक 20 से ज्यादा मस्जिदों को फूंक दिया गया है। कट्टर मौलाना अपनी अपनी जानें बचाकर भागे फिर रहे हैं। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक अब तक इस पूरे आंदोलन में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के इन सरकारी आंकड़ों से अलग दुनिया भर की कुछ स्वतंत्र मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान में सिर्फ 2000 नहीं बल्कि मरने वालों का आंकड़ा 11000 की संख्या पार कर चुका है। इसके बावजूद नाराज लोगों की आंदोलित भीड़ कुछ भी कर गुजरने को आमादा दिखाई दे रही है, जिसे अमेरिका से पूरी ऊर्जा मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक मैसेज पोस्ट कर लिखा कि ईरानी देशभक्त लोगों, अपना आंदोलन और विरोध इसी तरह से जारी रखो, अपने देश की संस्थाओं पर कब्जे करो, मदद रास्ते में है, मदद आ रही है। उनका यह संदेश सीधे युद्ध का यलगार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान के साथ सीधे युद्ध में कूद सकता है, जिससे पूरे खाड़ी में हड़कंप मच गया है। खामेनेई पहले ही ट्रंप की धमकियों पर कह चुके हैं कि अमेरिका की अगर एक भी मिसाइल ने ईरान की धरती को छुआ तो खाड़ी के जिन जिन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन्हें वो धुआं धुआं कर देंगे। अमेरिका की जंग शुरू करने की सांकेतिक चेतावनी और दुनिया की 16वें नंबर की सबसे ताकतवर सैन्य फोर्स से लैस ईरान की मुंहतोड़ जवाब देने के खुले ऐलान ने पूरे खाड़ी का अमन और सुकून छीन लिया है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच अगर युद्ध छिड़ा तो ये एक एक कर खाड़ी के कई देशों को इसमें घसीट सकता है। खाड़ी देशों की चिंता यह है कि उनकी भूमि पर अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं, जिन्हें ईरान ने युद्ध छिड़ने पर अपनी ताकतवर मिसाइलों से उड़ा देने की चेतावनी दी है। लिहाजा ट्रंप की चेतावनी और उस पर ईरान के तेवर से मिडिल ईस्ट पूरी तरह हिला हुआ है। गल्फ के देश इस बात से डरे हुए हैं कि ट्रंप की सेना कभी भी ईरान पर हमला कर सकती है। ऐसे में गल्फ से सबसे पहले कतर की ओर से एक बड़ा बयान जारी हुआ है। कतर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि ईरान अमेरिका के बीच संघर्ष विनाशकारी साबित होगा। कतर की चिंता इस बात से भी समझी जा सकती है कि उसने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका के साथ ईरान का बढ़ता तनाव अगर युद्ध में तब्दील होता है तो युद्ध क्षेत्र के साथ साथ उसके बाहर भी विनाशकारी नतीजे दिखाई दे सकते हैं। अब कतर की इस चिंता की वजह आखिर है क्या, इसको भी हम गहराई से समझते हैं। दरअसल पिछले साल जून में जब अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइलें दागी थीं, तो ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में कतर में स्थित अमेरिकी अल उदीद मिलिट्री बेस को निशाना बनाया था। यानी ईरान और अमेरिका की जंगी झड़प में
कतर को ना चाहते हुए भी पिसता देखा गया था। वो सिर्फ एक हमला था। लेकिन अगर अब ईरान अमेरिका पूरी ताकत से जंग में उतरते हैं तो कतर को इस विवाद का हिस्सा ना होते हुए भी जंग में जबरन घसीटे जाने को मजबूर होना पड़ सकता है। अब मिडिल ईस्ट में उठते इस बड़े संकट के बीच तुर्की की भी एंट्री हो गई है। ईरान पर हमले का संकट बढ़ता देख तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने तो सीधे सीधे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को ही फोन मिला दिया। तुर्की ने अराक्ची से फोन पर चिंता जताई कि अगर इस विवाद को डायलॉग से नहीं सुलझाया गया तो पूरा क्षेत्र मरघट में बदल सकता है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने सख्त अल्फाज में कहा है कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, बातचीत की मेज पर आमने सामने बैठो वरना आती हुई तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। अब कतर और तुर्की के अलावा सऊदी अरब और ओमान ने भी अमेरिका को आगाह किया है। इन्होंने व्हाइट हाउस को बताया कि ईरान में शासन को हिलाने की कोशिश करना या उससे सीधे युद्ध में उलझने का असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है, जिससे तेल बाजार लंबी अवधि तक के लिए अस्थिर हो सकता है। सऊदी अरब और ओमान ने अमेरिका को सतर्क करते हुए कहा कि इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ने की संभावना है। हालांकि इस पर व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए अपने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह की चेतावनियों को मानने वाले नहीं हैं और इसकी कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि वे सुनते सबकी हैं लेकिन करते वही हैं जो उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा होता है। इसके पहले ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान के बारे में बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा था कि हवाई हमले ट्रंप के कई विकल्पों में से एक है। ट्रंप ने पहले भी ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर उसने प्रदर्शनकारियों पर हमले करने बंद नहीं किए तो इसकी बुरी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इस तरह के हालात अब जो है पूरे गल्फ को प्रभावित कर रहे हैं। गल्फ की जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी चिंताएं भी अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं और साथ ही साथ इस बात के भी संकेत अमेरिका बार बार दे रहा है कि ईरान के खिलाफ वो कभी भी किसी भी वक्त बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। आखिर अमेरिका के मन में क्या चल रहा है? क्या ईरान में भड़के जन आंदोलन में वो किसी तरह का कोई मौका तलाश रहा है? क्या उसके सामने ये सत्ता परिवर्तन कराने का जो है बेहद खास मौका बनने वाला है? क्या ईरान में एक नई सत्ता का उदय होते हुए देखा जाएगा? क्या 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है? ये तमाम सवाल वो सवाल हैं जो इस समय पूरे गल्फ में गूंज रहे हैं, जिसके जवाब हर कोई तलाशने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस मजबूती के साथ या जिस कठोरता के साथ अमेरिका इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसके नतीजे बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। उन विनाश की ओर खाड़ी के तमाम देश अमेरिका को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ईरान की जो सरकार है उसको भी चौकस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हालात कितने विकराल रूप ले सकते हैं, किस खतरनाक मोड़ तक पहुंच सकते हैं। हालांकि होता क्या है, अगले 48 घंटे इस संबंध में बेहद विशेष बताए जा रहे हैं। तमाम बड़े अपडेट्स के साथ हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।